सीए एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है। आप देख सकते हैं अनुभवा मैम ने एक ट्वीट किया है, फॉर्म टू सपोर्ट ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एक्सटेंशन। तो जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अटेम्प्ट को एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। एवरीवन सपोर्ट एंड ऑल्सो टेल द मेंबर्स यू आर कनेक्टेड टू सपोर्ट। तो मैडम ने सभी स्टूडेंट्स का सपोर्ट मांगा है और साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स अपने सीएस के साथ कनेक्टेड हैं उनका भी सपोर्ट मांगा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का सपोर्ट मांगा है। फॉर्म टू साइन रिप्रेजेंटेशन दैट विल बी सेंड टू आईसीएआई। तो एक रिप्रेजेंटेशन साइन करने के लिए कहा है मैडम ने। तो चलिए इस फॉर्म को ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने फॉर्म पर क्लिक किया है हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया है, फॉर्म टू साइन रिप्रेजेंटेशन दैट विल बी सेंड टू आईसीएआई बाय सीए स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड कोर्स ऑफ फाइनल एंड आईपीसीसी। यहां पर एक गूगल ड्राइव का लिंक भी दिया है। इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को अभी हम पढ़ेंगे, पहले फॉर्म देख लेते हैं। आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी डालना है। आप सीए स्टूडेंट हैं या फिर मेंबर है वो आपको यहां पर बताना है। तो चलिए हम भी फिल करके देख लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय सीए स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर नेम, पेरेंट्स नेम, कौन से लेवल पर हैं आप, फाइनल, इंटर, फाउंडेशन। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हम डिटेल्स भर लेते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर आता है। जो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है उसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ने के लिए कहा गया है, तभी आप नीचे यहाँ पर कंफर्म करें। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्लेमर है, आई हेयर बाय कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। उसके बाद थर्ड डिस्क्लेमर है, आई हेयर बाय कंफर्म दैट आई एग्री विद द कंटेंट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड गिव माई इररिवोकेबल कंसेंट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जॉइंट रिप्रेजेंटेशन बीइंग फाइल्ड विद द आईसीएआई। तो आप डिस्क्लेमर पर यस तभी करिएगा जब आपने पूरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली हो और उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए पहले हम उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ लेते हैं। इस गूगल ड्राइव लिंक पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने रिप्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर लिया है। ये रिप्रेजेंटेशन लिखी है टू सीए निहार जी को, यानी कि आईसीएआई के प्रेसिडेंट जी को, एक्टिंग सेक्रेटरी आईसीएआई और चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को। तो सब्जेक्ट है इसका, A humble representation by CA students and members of ICAI for extension of old course of CA final and IPCC. We, a group of CA students and members of ICAI, would like to submit this representation before the examination committee and the Board of Studies of the Institute of Chartered Accountants of India, hereinafter referred to as the Institute, to extend the validity and examination attempts of old course of CA final and CA IPCC, considering the drastic impact of the second wave of COVID-19. तो पहले पैराग्राफ में जो है एग्जामिनेशन अटेम्प्ट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है सीए फाइनल और आईपीसीसी के कैंडिडेट्स के लिए। सर, एज यू आर अवेयर दैट द प्रिवेलिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 वायरस हैज मेड अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इट हैज इम्पैक्टेड ईच एंड एवरीवन इन सम और द अदर वे, with over 4 lakh lives lost until now. Many of the CA students lost their family members during these past few months. It is most humbly submitted that this is not a legal representation and the students and members who are submitting this representation have no intent to use this representation as a base to file a legal suit against the institute per se. तो देखिए अभी तक के जो ऊपर के दो पैराग्राफ है इसमें कहा गया है कि जो सेकेंड वेव थी कोविड-19 की उसने काफ़ी सीए स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट किया है और ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं ये कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और हमारा इरादा इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आपके खिलाफ कोई भी किसी तरह की जो है केस करने के मकसद से हम ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। We have compiled a list of genuine reasons as to why the examination committee and the board of studies must consider an extension of attempt for old course students. The reasons have been reproduced below in a point-wise manner. तो इन्होंने कहा है कि हम बताते हैं कि क्यों ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देना चाहिए। एटलीस्ट 6 अटैम्प्ट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड कोर्स। तो कम से कम 6 अटैम्प्ट देना चाहिए ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स को। एज पर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल 6 अटैम्प्ट्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल ओल्ड कोर्स इन ऑर्डर टू क्लियर देयर एग्जामिनेशन, but it is most important to note that there are many students that opted out directly to May 2021 cycle from the November 2020 cycle and not to January 2021 cycle. Due consideration must be given to these kind students since this attempt of July 2021 will be the 5th attempt for these students. देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नवंबर 2020 एग्ज़ाम से ऑप्ट आउट करके मई 2021 साइकिल में जो अटैम्प्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोविड की वजह से अब वो अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें नेक्स्ट अटैम्प्ट भी देना चाहिए ऑप्ट आउट ऑप्शन से और ये अटैम्प्ट एक्स्ट्रा अटैम्प्ट माना जाए।
The revised opt-out scheme fails to provide relief in many genuine situations. Sir, a revised scheme to opt-out was rolled out by the institute on 1st July 2021 after receiving directions received from the Honorable Supreme Court, but the notification fails to consider many issues that the students have faced due to the pandemic. These issues have been reproduced below. तो जो अभी 2-3 दिन पहले ही ऑप्ट आउट ऑप्शन का जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन निकाला था, वो जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है उसे पूरी तरह से डील नहीं करता है, और कैसे नहीं करता है वह हम बताते हैं. Family members of the students living in joint families. Sir, as you are aware of the fact that our country has a widespread culture of living in joint families, but the notification fails to include paternal, maternal uncle, paternal, maternal aunt, and cousins living in the same premises in the definition of family members. It is due to this lapse the benefit of this scheme has not been passed on to many students who live in joint families and were affected due to this pandemic. तो देखिए कहा है कि फैमिली की जो डेफिनेशन दी गई है ऑप्ट आउट ऑप्शन के नोटिफिकेशन में, उसमें पैटर्नल या फिर मैटरनल अंकल या फिर आंट या फिर कजन्स को इंक्लूड नहीं किया गया है. स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉस्टल्स एंड पीजीज. देयर आर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू स्मॉल सिटीज एंड विलेजेस एंड शिफ्ट फ्रॉम देयर होम टाउन टू मेट्रो सिटीज टू परस्यू दिस एस्टीम्ड कोर्स एंड लिव इन हॉस्टल्स and PGs, but the notification fails to address the issue that if a student was affected due to the pandemic, if a roommate or a hostel mate tested positive, it is due to this lapse the benefit of this scheme has not been passed on to many students who live in hostel and PGs. तो देखिए ऊपर फैमिली की बात की गई थी और नोटिफिकेशन में भी फैमिली की बात की गई है, लेकिन हॉस्टल और जो पीजीज में रहते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनकी बात नहीं की गई. अगर वो बीमार हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है नोटिफिकेशन में. Non-inclusion of father-in-law and mother-in-law. Many of the students who belong to old course have settled down with their spouses and live in the premises with their in-laws now, but the notification has failed to include in-laws in the definition of family members. तो देखिए in-laws को भी फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है ऑप्ट आउट वाली नोटिफिकेशन में. It is due to this lapse many students who were generally affected by the pandemic have not received the benefit of this notification. तो फोर्थ पॉइंट में कहा है फैमिली मेंबर्स विद autoimmune disease and female students with toddlers. तो ऐसे फैमिली मेंबर्स जिन्हें ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स जिनके पास अभी छोटे बच्चे हैं. सर, अ फ्यू अमंगस्ट अस हु बिलोंग टू द ओल्ड कोर्स हैव फैमिली मेंबर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीज एंड डॉक्टर्स हैव स्ट्रिक्टली टोल्ड देम दैट इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द वायरस इट वुड प्रूव टू बी फैटल फॉर देम. Also, it is most important to note that as per the statements made by the Health Ministry, third wave of COVID-19 will affect small children and the effects are already visible in Maharashtra. There are female students from old course that are mothering toddlers and they can't risk the lives of their child. It is due to this reason neither they are able to appear for the upcoming exams to protect their family members nor they have an option to opt out and appear in the next cycle. तो ऐसे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास टोडलर्स हैं और या फिर जो ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र कर रही हैं, उनके बारे में भी ऑप्ट आउट ऑप्शन वाले नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कहा गया है. और अगर उन्हें एग्ज़ाम में बैठना पड़ गया और उन्हें वायरस हो गया तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा उनके डॉक्टर ने कहा है. तो उन्हें भी ऑप्ट आउट ऑप्शन देना चाहिए और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए. बेनिफिट इज ऑलरेडी बीइंग पास्ड ऑन टू द स्टूडेंट्स दैट आर एलिजिबल टू ऑप्ट आउट. Sir, the institute is already passing on the benefit of extension to the students who are eligible to opt out and will be making administrative arrangements in November 2021 to conduct exams for the students of old course who are eligible to opt out as per the current scheme. Then it would be very harsh not to provide an extension to those students who are unable to opt out on mere technical grounds whereas the issues do prevail in reality. देखिए इंस्टीट्यूट उन्हें वैसे पहले ही बेनिफिट दे रहा है जो एलिजिबल हैं ऑप्ट आउट के लिए, लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट जो ऑप्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से, जो ऊपर भी बताए हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें भी बेनिफिट मिलना चाहिए. नो टाइम टू प्रिपेयर फॉर न्यू कोर्स इन नवंबर 2021. सर, द करंट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट दैट वाज प्रपोज टू टेक प्लेस इन मई 2021 was delayed due to the second wave of COVID-19 pandemic and will now be conducted was delayed due to the second wave of COVID-19 was delayed due to the second wave of COVID-19 pandemic and will now be conducted from 5th July 2021. It is pertinent to note that the students of old course that are ineligible to opt out will have no option but to appear in an unprepared manner in this attempt due to the effects of pandemic, and if they fail they will be shifted to new course. Further, they will have to undergo mandatory training like MCS ITT in order to be eligible to appear for the exams in November 2021 as a new syllabus student. Also, even if the results of this attempt are declared in the first week of September, it would become very difficult for the student to update himself with the new syllabus and simultaneously attend this training in mere
45 to 50 days and a failure due to this difficulty will push his her career by another 6 months. देखिए ऐसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो अब ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे किसी भी कारणवश जो ऊपर बताए गए हैं या फिर कोई और टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से, उन्हें फिर न्यू कोर्स में एडमिशन लेना पड़ जाएगा। और न्यू कोर्स में आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे कि MCS ITT की, तो वो भी पूरी करना इतने कम समय में मुश्किल है और नए कोर्स के लिए तैयारी करना भी इतने कम समय में मुश्किल है। तो आप ऐसे कैंडिडेट्स को भी ऑप्ट आउट ऑप्शन दीजिए और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए। It is our humble and sincere request to please take suo motu cognizance of the issues raised above on an urgent and priority basis since the exams are about to start from 5th July, that is just 2 days away, and these students have to make a very crucial decision. We are hopeful that the said issues will not be rendered remedialness and the institute will deal with the fate of the students in very sensitive manner. तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और सुओ मोटो कोग्निजेंस लें, यानी कि स्वतः संज्ञान लें हमारी मांगों पर और हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करा जाए। अब आगे प्रेयर की जा रही है इंस्टीट्यूट से, प्लीज टेक सुओ मोटो कोग्निजेंस ऑफ आवर रिप्रेजेंटेशन एंड एड्रेस द इश्यूज बाय कॉलिंग एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द काउंसिल सिंस द मैटर इज ऑफ टाइम बाउंड नेचर एंड द डेडलाइन एक्सपायर्स इन 2 days। क्योंकि 2 दिन में एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो आप स्वतः संज्ञान लीजिए जल्द से जल्द मीटिंग करवाकर। प्लीज पास अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस एज टू प्रोवाइड एक्सटेंशन ऑफ अटेम्प्ट for the students of old course of final as well as IPCC, or alternatively provide an unconditional opt-out option for the students of old course। या तो हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए या फिर आप अनकंडीशनल opt-out option दे दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। We request you to consider the above matter and pass appropriate directions. Thanking you, your faithfully CA students and members of the institute. List of signatories attached herewith। और ये लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज कौन है? जो आप फॉर्म फिल करेंगे आप भी सिग्नेटरीज बन जाएंगे। तो आप सभी की क्या राय है इस रिप्रेजेंटेशन को जो CA स्टूडेंट्स ने रखी है इंस्टीट्यूट के सामने? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।